दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ में। आज हम बात करेंगे साल 2025 की कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसे हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कामदा एकादशी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, भोग में क्या चढ़ाना चाहिए, मंत्र क्या है, तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए या नहीं तोड़ने चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कामदा एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल 2025 को रात 8 बजे से शुरू होगी और 8 अप्रैल 2025 को रात 9:12 पर समाप्त होगी। लेकिन सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व होता है, यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी के आधार पर व्रत और पूजा की जाती है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत और पूजन 8 अप्रैल 2025 मंगलवार को होगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को सुबह 5:45 से लेकर 8:15 के बीच किया जाएगा। कामदा एकादशी का नाम कामदा इसलिए है क्योंकि यह सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पापों से भी मुक्ति दिलाता है। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जान लेते हैं इसकी पूजा की विधि के बारे में। देखिए, इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं पूजा। जैसे कि आपको सबसे पहले संकल्प लेना होगा। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में उठकर स्नान करें। गंगा जल मिले पानी से घर को शुद्ध करें और व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान का गंगा जल और पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। पीले फूल, हल्दी, चंदन और तुलसी पर अर्पित करें। भगवान को भोग लगाएं और धूप दीप आपको जलाने हैं। भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ है उसका आपको जाप करना है और अंत में आपको पूजा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करना है और प्रसाद जो है आपको घर में वितरित कर देना है। और रात्रि में आपको भजन कीर्तन और तुलसी माता के सामने घी का दीपक जरूर से जलाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि भोग आपको क्या लगाना चाहिए। तो देखिए, कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सात्विक भोग चढ़ाया जाता है। आप इनमें से कोई भी भोग लगा सकते हैं, जैसे कि केला। भगवान विष्णु को केला बहुत ही प्रिय है, इसी भोग में जरूर शामिल करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी से बना पंचामृत भी आप भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। साबूदाने की खीर, यह भी एक शुद्ध और प्रिय भोग है। मिठाई, बेसन के लड्डू या कोई भी पीली मिठाई। ध्यान रखें कि भोग में तुलसी पत्र जरूर डालें, क्योंकि मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। अब आप जान लीजिए कि आपको भगवान विष्णु की पूजा करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो देखिए, पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह भगवान विष्णु का मुख्य मंत्र है। पूजा के दौरान फूल चढ़ाते समय आपको ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का जाप करना है और साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा के लिए ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप भक्ति के साथ और शांति के साथ इसका जप करें, बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अब आइए जान लेते हैं कि आपको एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। तो देखिए, कामदा एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसकी मनाही होती है। मान्यता है कि एकादशी तिथि पर माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के लिए तुलसी पत्र एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को तोड़कर रख लें। साथ ही इस दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये लास्ट में यह बात कर लेते हैं पारण के बारे में। तो देखिए, कामदा एकादशी का जो पारण समय है 9 अप्रैल को सुबह 5:45 से लेकर रात 8:15 के बीच में आपको